नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के अंदर खाने भूचाल है और भूचाल जिस किरदार ने लाया है, जिस नेता ने लाया है, उनका नाम है प्रशांत किशोर। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनके बयान से जेडीयू के अंदर खाने भूचाल मच गया है, कह सकते हैं कलह सुलग गई है। और इसके बाद, उनके बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, उससे यह भूचाल और भीषण हो गया है। कह सकते हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और प्रशांत किशोर के बनाम एक तरह से लड़ाई छिड़ गई है, बयानों की जंग छिड़ गई है। और नीरज कुमार जिस तरीके से हमलावर हैं, कह सकते हैं जेडीयू के अंदर खाने कलह सुलग रही है, दो फाड़ हो गया है। और जेडीयू के अंदर ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, और जेडीयू के अंदर ही उनको घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने आज बातचीत की है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से, उनके लगातार बयान सामने आए हैं और जेडीयू ने असहमति जताई है प्रशांत किशोर के बयान से। नीरज कुमार पहले भी बयान दे चुके हैं और अब हमने बात की है नीरज कुमार से। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बच्चे हैं, बिल्कुल आक्रामकता के साथ कहा है कि उनकी अल्प आयु है राजनीति में, वे बच्चे हैं, उनकी राजनीति समझ कम है, इसलिए वे इस तरह के बयान देते हैं। पहले आप सुनिए कि नीरज कुमार ने क्या कहा है हमसे बातचीत में। पार्टी असहज हुई है उस वक्त में, खासकर जब माहौल चुनाव का है, चुनाव का मौसम है और लगातार कई बयान सामने आए हैं सर। चाहे वो एमपी विधायक बनाने का मामला हो, फिर तुरंत ये बयान आ गया कि क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार को नया फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। तो इन बयानों से क्या पार्टी की असहजता बढ़ी है? प्रशांत किशोर के इस बयान से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, देखिए इनका जो मंतव्य आया, जी सर, उनसे यह सवाल पूछिए जी सर, कि जो राजनीति में आज ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जी सर, तो जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, जी, उसके बाद पार्टी की जिम्मेवारी दी ना, जी सर, तो जानकारी नहीं थी उस समय, आत्मज्ञान नहीं हुआ था। जी, दूसरा सवाल, इनकी जनता दल में उम्र बहुत छोटी है, राजनीतिक आयु जी, बहुत अल्प है। जी, तीसरा, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार हित में यह फैसला लिया, जी सर, और साथ ही साथ हमने उस समय भी विधान पार्टी के जो सांगठनिक ढांचा है कार्य समिति, जी, उसने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए अधिकृत किया। जी सर, विधानमंडल की बैठक में हमने फैसला लिया जी और विधानमंडल ने भी माननीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया सर, और जनादेश ने, एक मिनट मेरी बात करिए, जनादेश किस बात के लिए? जी, जनादेश था 7 निश्चय के लिए, और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यह चुनाव जीता गया था। आज भी मुख्यमंत्री वही है, गठबंधन का घटक दल बदल गया, 7 निश्चय तो हमारा नहीं बदला, वो तो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं। तो आखिर जनादेश किसको कहते हैं? जनता के लिए ना, और ये 7 निश्चय जनता के लिए था ना। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने जनादेश दिया है ना। ये बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लगातार आ रहे बयानों से स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए जो कहा है, उन बयानों से जेडीयू असहमत है, असहज है। और आप इत्तेफाक नहीं रखते उन बयानों से, जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं आप और मुखर प्रवक्ता हैं। मैं बिहार प्रदेश जनता दल का प्रवक्ता हूँ जी, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जी, कि जिस समय इनका पार्टी के अंदर प्रवेश हुआ और जिम्मेवारी मिली, जी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था। जी, तो उस समय राजनीति में जो ये जमीन कहाँ चली गई थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल सीधा सीधी है, बहुत हमारा है कि हमने जनादेश का सम्मान किया है, हमने जनादेश का अपमान नहीं किया। 7 निश्चय ये हमारा कायम है। इसीलिए मेरा सवाल है सर कि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मतलब आधिकारिक प्रवक्ता हैं और मुखर प्रवक्ता हैं, आपके बातों की वैल्यू होती है, उसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाता है। तो क्या पार्टी मानती है कि प्रशांत किशोर पार्टी लाइन से अलग गए हैं, पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया है और पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है? जेडीयू क्या मानती है उनके इस बयान? जब हमने साफ तौर पर ये कहा कि जब वो उनका प्रवेश हुआ, उस समय हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन था, उस समय इनके मन के अंदर ये सवाल पैदा होना चाहिए था। दूसरा हमने कहा कि हम लोगों ने जो बिहार पार्टी का संगठनिक ढांचा इसके तहत फैसला लिया, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत फैसला लिया। अब वो बयान देते रहे, इससे क्या अंतर पड़ता है? बिहार पार्टी ने अनुशासन तोड़ा है। पार्टी सीधे तौर पर यह समझती है, बिहार प्रदेश जनता दल कि जो पार्टी के कार्यकर्ता की भावना है, विधानमंडल की भावना है, कार्यकारिणी की भावना है, उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया
वो जाने, उनका काम जाने। आपने यह भी कहा है सर कि कुछ लोगों को अपने बारे में भ्रम हो जाता है, तो क्या भले ही, क्या ये सवाल हमारा है कि क्या भले ही राजनीतिक दल जो है हाल के दौर में जो राजनीति की परंपरा बदली है या कह सकते हैं ट्रेंड बदला है, रणनीतिकारों का सहारा लेती है राजनीतिक पार्टियां, लेकिन क्या मानते हैं कि रणनीतिकारों की भूमिका बेहद सीमित होती है चुनावों में? देखिए, राजनीति और जो संचार माध्यम का व्यवसाय अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वो राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उस समाज के अंदर उसकी साख होती है, सम्मान होता है। और मैं पहले भी आपके चैनल पर डिटेल बता चुका हूँ इस सवाल पर। मेरा सीधे तौर पर यही कहना है कि भाई पार्टी बड़ी होती है, पार्टी जो फैसला लेती है उसका सम्मान असहमति के बावजूद करना चाहिए, आंतरिक असहमति रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो फैसला ले ले उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दीजिए। और जब आपकी उम्र इस जनता दल में बहुत छोटी है, अल्प आयु के है जनता दल में है, और आप सलाह दे रहे हैं, इस समय आप पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, जिम्मेवारी ले रहे थे, उस समय आपको नहीं पता था कि 2015 में किसके साथ हमारा गठबंधन था और आज हमारा गठबंधन का स्वरूप क्या है। इस सारे तथ्यों की जानकारी के बावजूद इस ढंग का बयान देना तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि राजनीति में परिपक्वता का परिचायक नहीं। अरे साफ गोई नहीं, मनुष्य को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हमारे नियंत्रण में पूरी चीजें हैं। यह भ्रम की स्थिति जब मनुष्य को हो जाता है तो लोग राजनीतिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। राजनीति संघर्ष की बुनियाद पर होता है। जनता के जन सरोकार के विषय पर संघर्ष करिएगा, उस पर समझ बनाइएगा। कुछ लैपटॉप और ट्विटर और इससे नहीं होता है। ये बौद्धिक अवधारणा बना सकता है, लेकिन राजनीतिक अवधारणा के लिए जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, उनके सवालात से करना पड़ता है, पार्टी संगठन में पैर घिसना पड़ता है आदमी को, तब जाकर राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर पर बिल्कुल आक्रामक हमला बोल रहे हैं, ताबड़तोड़ कई हमले बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, और यह भी कहा कि बच्चे हैं प्रशांत किशोर, राजनीति में उनकी आयु बेहद छोटी है, बेहद कम दिन हुआ है उनको राजनीति में आए हुए, और उन्होंने बयान देकर पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसका अपमान किया है, विधायकों का अपमान किया है और पार्टी के फैसले का अपमान किया है। इस खबर को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसलिए आप प्रशांत किशोर का वो बयान भी सुन लीजिए जिसकी वजह से जेडीयू के अंदर खाने कलह सुलगी है, ये घमासान छिड़ा है और भूचाल आया है जेडीयू के अंदर। बिहार की राजनीति गरमाई है और जेडीयू के अंदर खाने गर्माहट बढ़ गई है। तो सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या बयान दिया था, उसके बाद आपने सुना कि नीरज कुमार ने क्या बयान दिया है। ठीक और गलत का तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन जो लोग उनको मोदी के चैलेंजर के तौर पर देखते थे या समवन हु कुड इमर्ज एज ए चैलेंजर टू मोदी, उनके लिए डिसीजन गलत है। जो लोग उनको ये समझते थे कि भाई आप मोदी को हराने के चक्कर में इतना धुन में सवार हो गए कि आप गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन सही है। डिपेंड्स विच साइड ऑफ द आइल यू सिट। प्रशांत किशोर किस साइड है? मेरी समझ से जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ठीक था, लेकिन मैं उसके मेथड से एग्री नहीं हूं, और मैंने इसको आईआईटी दिल्ली में भी कहा कि आइडियली उनको जब उन्होंने चेंज किया तो ही शुड हैव सॉट ए फ्रेश मैंडेट। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था और किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है नीतीश कुमार, यानी कह सकते हैं कि पार्टी के आला कमान के फैसले पर सवाल उठाया, बेहद सधे शब्दों में ही सही, लेकिन कह दिया कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला ठीक नहीं था, तरीका ठीक नहीं था, दोबारा जनादेश लेना चाहिए था, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। और इसके पहले वो विधायक सांसद बनाने का बयान भी दे चुके हैं, एमपी पीएम और सीएम बनाने का बयान दे चुके हैं, उसके बाद भी राजनीति गरमाई थी। तो उनके सिलसिलेवार तरीके से जो बयान आए उसके बाद जेडीयू के अंदर खाने भूचाल है, मौसम चुनाव का है। अब जिस तरीके से उन्होंने, माफ कीजिएगा, और अब जिस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर ने बयान दिया है उसके बाद उनको घेरने की कवायद शुरू हो गई है, और बिल्कुल उनके बयान से जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती, सहमत नहीं है और बेहद नाराज है जेडीयू प्रशांत किशोर के बयान से, और अब उनको घेरने की तैयारी, जवाब तो उनको मिल ही रहे हैं और ताबड़तोड़ कई
जवाब मिल रहे हैं, करारा जवाब मिल रहा है जेडीयू प्रवक्ताओं की ओर से, खासकर नीरज कुमार की ओर से। तो बिहार की राजनीति के अंदर बेहद भूचाल, गर्म जेडीयू के अंदर खाने भूचाल। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद।